हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बीटीसी में, या आप कह सकते हैं यूपी डीएलएड का जो भी एडमिशन फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो है स्टेट जो है महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से पास हुए हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि टोटल मार्क ऑब्टेन मार्क आपसे मांगा जा रहा है, जबकि वहां पर सर्टिफिकेट में कहीं पर भी टोटल मार्क मैक्सिमम मार्क मेंशन नहीं किया गया। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है परेशान हो गए हैं, क्या किया जाए। तो आपके लिए यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हमने विजिट किया था, वहां पर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे पुरानी अवधारणा लेकर के हम लोग यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सही तरीके से अपना एडमिशन करवा सकते हैं, या आप जो भी यहाँ पर एडमिशन चल रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं बिना किसी गलती के। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पे एडमिशन होगा वो मेरिट बेस होगा, आपको यह ध्यान रखना है। मेरिट बेस होने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो भी आप परसेंटेज डालिए वो प्रॉपरली करेक्टेड डालिए, बस इतना ही इनका यहाँ पर उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप जब भी फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करते समय मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क मांगा जा रहा है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको हम पहले दिखा दें कि आपको पहले परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का, हम स्क्रॉल डाउन करके सर्टिफिकेट के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सीजीपीए जो भी दे रखा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो भी सीजीपीए आपका है उसमें अगर 9.5 से गुणा कर देते हैं तो जो भी आपका यहाँ पर परसेंटेज मिलता है वो आपको मिल जाता है आपका परसेंटेज में। यहाँ पे आपको बताया गया है इस सर्टिफिकेट के नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीपीए जो भी दे रखा है उसमें अगर 9.5 से आप गुणा कर देते हैं तो ये जो चीजें हैं आपका यहाँ पे सीजीपीए जो आपके दे रखा है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अवधारणा बताई गई है और यही आपके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी आपके जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि 6.5 आया या 6 कुछ भी आया, हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दें 6.5 अगर आप सर्टिफिकेट पे आया हुआ है और आपने 9.5 से गुणा किया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे डेमो के रूप में बता रहे हैं और यहाँ पे 9.5 से जब गुणा करते हैं तो आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा, आप यहाँ पे परसेंटेज को मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर आएगा आपका जो भी आएगा 61.75 यहाँ पे 75 आएगा। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया है कि जो भी यहाँ पे परसेंट जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा परसेंटेज में, यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पुरानी अवधारणा के अनुसार जो है जो भी पूर्णांक होते थे वो 1800 होते थे, तो इसमें क्या करना है, आपको 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी आपका आएगा 61.75 में आपको क्या करना है 1800 से गुणा कर देना। जितना भी आएगा जो भी पॉइंट वाले होंगे वो हम छोड़ देंगे और जो भी पूर्णांक में हमारे आएंगे वही हम यहाँ पर आपका प्राप्तांक मान लेंगे और पूर्णांक 1800 लेकर के वहां पे मेंशन कर देंगे। जैसा कि हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4 बार 1 आता है इसमें, और यहाँ पे आपको 5 क्लिक करके और यहाँ पर 0 आता है और जो 0.2 अंक के बाद 0 लगा देते हैं इतना आता है। तो यहाँ पर हम बता दें परसेंटेज को कन्वर्ट में करने आपको 00 ये छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी दशमलव के बाद जितने भी अक्षर होते हैं वो 0 होते हैं, वो निगलेक्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी नंबर यहाँ पर आपको रिसीव हुआ है, ये ध्यान रखना है, वो आपको मिला है अभी सिर्फ केवल मैंडेटरी में। और क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज भी इसमें शामिल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, और यहाँ पर 4 बार जो 4 अक्षर आपके जो बचती हैं, केवल 4 अक्षर, वही आपके पूर्णांक माने जाएंगे। और यह आप दोस्तों ये आपको पूर्णांक 1800 माने जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी 4 अक्षर आपको मिले हैं यही 4 अक्षर आपके जो माने जाएंगे कि आपने कितना प्राप्तांक पाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने सेम सब कुछ बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगेन आपको एक बार समझा देते हैं, जितना भी आपका प्रतिशत आएगा ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 61 हमारा जैसे कि 5-7 आ गया तो आपको इसको क्या करना है 1800 से गुणा करना है। ध्यान रखना है 1800 से ही गुणा करना है, ये पुरानी अवधारणा को हम लेके चल रहे हैं। जैसे 1800 से गुणा करेंगे जो भी आपको प्राप्त होगा वो लगभग
6 अक्षरों का प्राप्त होगा। तो 2 अक्षर आपका दशमलव लेके चला जाएगा, क्योंकि जीरो की वजह से, क्योंकि दशमलव की इधर निगलेक्ट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि किसी को अगर प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे सम्मिलित किया गया है 1800 से, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, अगर इस तरह से समझ में आ रहा है कि क्या आप पूर्णांक कितना माना जाए, तो आपको एक और तरीका बता दें, कि जितना भी प्रतिशत आया हुआ है, प्रतिशत जैसे आपका जो भी आ गया, तो यहाँ पे 67 दशमलव, जैसे कि हमारा 5-7 आ गया, और गुणी क्या कर दीजिए, डायरेक्टली 18 कर दीजिए, 100 को छोड़ दीजिए, आप हटा दीजिए उसको। और जितना भी आपका 18 करने के बाद 18 मल्टीप्लाई करने के जितना भी आएगा, वही आपका हो जाएगा पूर्णांक, प्राप्तांक। और आप 1800 से क्या कर दीजिए, आपका 1800 पूर्णांक हो जाएगा, और जितना भी आएगा यहाँ पे प्राप्तांक आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, नॉर्मली एक तरीका हम बता दिए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का जितना भी प्रतिशत आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जितना भी परसेंटेज आपका आया हुआ है उसमें 18 से केवल गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका प्राप्तांक हो जाएगा, और पूर्णांक आप 1800 रख लीजिए। ये आपका नॉर्मल तरीका है, जिससे कि परसेंटेज आपका सेम आएगा और आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पूर्णांक और प्राप्तांक रख सकते हैं और आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की गई, फिर उसके बाद उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे 12th और 10th में भी अगर यहाँ पे CGPA या SGPA है, तो 500-600 आप मान करके आसानी से वहां पर भी लगा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि अगर आपका जैसे कि 10वीं में मान लीजिए 50% है, आपका CGPA में कन्वर्ट करने के बाद आपका 50% दिया गया है, और यहाँ पर आपको अब यहाँ पे CGPA आपका 50%, क्योंकि मार्कशीट पे दी जाती है, ध्यान रखिएगा, मार्कशीट पे दी जाती है, और वो जो भी दे रखा है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर 600 मानते हैं पूर्णांक, तो आप 6 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, देख सकते हैं 300 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपने 600 में से 300 नंबर आपने प्राप्त किया और 600 पूर्णांक आपने माना हुआ है। तो इस तरीके से आप इंटर का भी निकाल सकते हैं। जैसे इंटर में आपने 75% पाया हुआ है, तो आप यहाँ पे इंटर में आप 500 का मानिए, क्योंकि यहाँ पर पुरानी अवधारणा के अकॉर्डिंग 500 है और आपका इंटर का, और हाई स्कूल की जो है 600 रखी गई है। तो यहाँ पे 75 में जब इसमें गुणा करेंगे, जितना भी आपको प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा प्राप्तांक, और यहाँ पर आपका 500 पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरीके से हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का पूर्णांक आप मेंशन करके अपना जो भी BTC का जो भी अभी यहाँ पे DELED का फॉर्म आया है आसानी से फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।